स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर हिंदी व्याकरण अगेन। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में डिस्कस किया था। आपने पार्ट 2 में पढ़ा था वर्ण विचार, यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। तो आपको वर्ण समझ में आया होगा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये आपको याद हो गई होगी शायद। ये परिभाषा है आपकी, वर्ण किसे कहते हैं, उसका उत्तर है ये। और दूसरा क्वेश्चन है आपका वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्वर और दूसरा व्यंजन। ओके, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था। और उसके अंतर्गत आपको कुछ और वर्ण थे उनके बारे में मैंने समझाया था। अंग, अह, ये 3 वर्ण हैं। इनका जो स्थान है स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था और उसके कुछ जो शब्द हैं वो भी मैंने आपको समझाए थे। ओके बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में जो दूसरा वर्ण है उसके बारे में हम आज आप डिस्कस करेंगे। तो दूसरा वर्ण हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण। सभी लोग नर्सरी से लेके पढ़ के आए हैं, वर्ण व्यंजन और स्वर दोनों पढ़ के आए हैं। तो स्वर हमने पढ़े थे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर थे। आज हम अभी पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको सबको मालूम है कि व्यंजन क्या क्या होता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये इतने आपको व्यंजन आगे मैं समझाऊंगी। ओके, तो व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अंदर आपको पता है क के अंदर क्या मिला है? अ स्वर मिला है, तब जाके ये पूरा क बनेगा। तो आपने देखा सभी जो व्यंजन होते हैं, जितने भी व्यंजन है, इसके अंदर क से लेकर जो ह तक जो व्यंजन दिए हुए हैं, इनके अंदर सभी के अंदर अ स्वर मिला होता है। बिना स्वर के मिले हुए कोई भी व्यंजन कंप्लीट नहीं होगा। और हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। आपको समझ आया व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। ओके बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है आपको पता है बच्चों? संयुक्त व्यंजन जैसे ये जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये जो वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। बिकॉज 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप देखिए नीचे उदाहरण में दे रखा है क और क्ष। क है, उसके बाद में प्लस श है। इस श मिलके क्या बनेगा पता है आपको? क्ष। देखा 2 व्यंजन मिलके क्या बना हुआ है? क्ष बना हुआ है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब आगे त्र देखिए, त प्लस र, इन दोनों व्यंजनों से मिलकर बना है त्र। ओके, उसके बाद में ज प्लस य, ये दोनों व्यंजन मिलके बने हैं ज्ञ। ओके बच्चों, ऐसे श प्लस र, श और र मिलकर बना है श्र। तो ये चारों व्यंजन किससे 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का परिभाषा क्या हो गया?
दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके बच्चों, इसके कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, देखिए आप। श से बने हुए पक्षी, रक्षा, शिक्षा, कक्षा। त्र से बना है यात्रा, मात्रा, छात्र, पत्र। संज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, ये ज्ञ से बना है। श्र से बना है श्री राम, परिश्रम, आश्रम और श्रम। ओके बच्चों, तो ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। तो संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आ गया, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट है वर्णमाला। अब वर्णमाला आप सबको मालूम है, वर्णमाला क्या होती है? हर भाषा की वर्णमाला होती है। वर्णमाला आप सबने सीखी हुई है, यानी नर्सरी से आप सीखते हुए आ रहे हैं और अब तो आपको वर्णमाला अच्छे से याद हो गई होगी। तो जिसमें प्रत्येक स्वर और वर्ण का एक निश्चित क्रम होता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हो गई बच्चों? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आपको बता देती हूँ मैं, अ से लेके जो ज्ञ से ज्ञानी तक जो हम पढ़े हैं वो पूरी वर्णमाला होती है। ओके बच्चों, मगर वो क्रमबद्ध होना चाहिए, पूरा एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, तब जाके उसको हम वर्णमाला कहेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? अब तुम जान गए हो कि वर्ण मुख से निकली ध्वनियां हैं और हर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित है। जैसे क प्लस अ क, श प्लस र श्र, यह चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ओके बच्चों, ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इसको क्या बोलेंगे हम? लिपि। क्या बोलेंगे इसको? लिपि। तो आपको समझ आ गया ये कि वर्णमाला किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के अंदर क्या क्या होता है। तो आपको ये लेसन एक बार से और बैठकर रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।